ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा है, इस समय मेरे पास काफ़ी बातों के ऊपर आ रही है। एक बात यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर में जो हंगामे के ऊपर हंगामा हो रहा है, जवान लड़की को नंगा करके रोड के ऊपर घुमाया जा रहा है। एक बार यह भी बताना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर शैतान छाए हुए जितने लोग जैसे कि मसीह लोगों के ऊपर विरोध कर रहे हैं और आम जनता के बीच में या लेडीज को यानी कि लड़की को नंगा करके रोड के ऊपर घुमाया जा रहा है, खुले पब्लिक में घुमाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शर्म की बात यह है कि भारत देश को कैसे हम महान कहेंगे, भारत देश का नारा कैसे लगाएंगे, भारत माता की जय कैसे बोल पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक लोग यही कहते चले आ रहे हैं कि हमारा भारत देश सबसे महान है और भारत माता की जय जय करके नारे लगाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे जय जय करने से कोई फ़ायदा नहीं। भारत के अंदर रहने वाले सारे लोग प्रेम भाव से रहना चाहिए, बल्कि उस लेडीज़ को, उस बहन को खुलेआम कपड़े के बिना घुमाया जा रहा है। मिट्टी और पत्थरों के मूर्तियों को कपड़ा पहनाया जाता है, बल्कि जो जिंदे इंसानों को कपड़े से बाहर किया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मणिपुर के लिए कोई भी नज़रअंदाजा नहीं कर पा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, जो मोदी सरकार अंधा कानून बन चुका है और मोदी भी अंधा बन चुका है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी को सरकार से बाहर कर देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए। और आदिवासी उस लड़की को नंगा घुमाया जा रहा है। इस मोदी को शर्म नहीं आ रही क्या? मोदी को उल्टा नंगा लटका के इसको मोदी को ही मारना चाहिए। मैं तो खुलेआम इतना बताना चाहता हूं कि ऐसी सरकारें जो अंधी बन चुकी है और सरकारें जो लोगों की आम जो भी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहा, लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा और खुद की पदवी को रक्षा नहीं कर पा रहा, उस ऐसे सरकार को, ऐसे मंत्री संतरी को तो यानी कि उल्टा लटका के मारना चाहिए। मैं तो सीधा बोलता हूं, 2024 के अंदर मोदी सरकार नाम और निशानी नहीं रहना चाहिए, है ना। मणिपुर के अंदर मैं इतना बताना चाहता, जितने भी मसीह भाई बहन हैं और अन्य जो भी है, मैं सारे भाइयों बहनों को इतना कहना चाहता हूं कि जहां जहां मोदी सरकार ने काम नहीं किया है, वहां से मोदी सरकार का नाम और निशानी मिटा दो। सीधा और सिंपल बात इतना कहना चाहता हूं कि हमारे भाइयों बहनों की रक्षा होना चाहिए, चाहे जो भी है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो। मैं सभी के लिए एक मानव सेवक हूं और इतना कहना चाहता हूं कि जो भी मणिपुर के अंदर हंगामा हो रहा है, जलाया जा रहा है, मारठो किया जा रहा है, चर्च घर तोड़े जा रहे हैं, धार्मिक स्थानों को तोड़फोड़ किया जा रहा है और लोगों के अंदर अशांति छाई हुई है। जिन्होंने हंगामा किया है और जिन्होंने ऐसा विरोध की भावना अपने मन से खड़ा किया है, सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से डरो और परमेश्वर के कदमों में अपने आप को झुका दीजिए, वरना तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जैसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम आपको श्राप नहीं दे रहे, लेकिन चेतावनी दे रहे हैं परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में उठना बहुत ही भयानक बात है। मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब गुस्से के साथ तुम्हारे सम्मुख जब प्रकट होगा तो चकनाचूर हो जाओगे। कोई भी परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाले लोग आज तक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, खुलेआम बताना चाहता हूँ, मोदी जी को इतना बताना चाहता हूँ कि तू खुद जो सोया हुआ है, मेरे पास तेरे लिए कोई भी इज्जत नहीं बची हुई है। और जगत भर में अलग अलग प्रकार के हंगामे हो रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और झगड़े के ऊपर झगड़ा और अशांति के ऊपर अशांति फैलाई जा रही है। और मोदी सोया हुआ है एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, जहां वहां घूम रहा है और आनंद की ज़िंदगी जी रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तुझे नींद कैसे आ रही है। संसार यानी कि भारत देश में हंगामे के ऊपर हंगामा हो रहा है, तो मोदी को कैसे नींद आ रही है? मैं इतना कहना चाहता हूँ, मोदी के अंदर इतनी भी हिम्मत होगी ना, मुझ पर कॉल करके बात कर लें। और उसके जो चेले चपाटे, जो अलग अलग राज्य में बैठे हुए चेले चपाटे, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो ना, आशीष राजकुमार के ऊपर फ़ोन करके देख लो,
तुम्हारी पतलूनें गिली हो जाएगी और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। मैं इतना बताना चाहता हूं कि सरकार अगर चलाना नहीं आता है, राजनीतिक करना नहीं आता है, तो इस्तीफा देने में ही फायदा होगा तुम्हारा। इस्तीफा दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। 2024 में तुम्हारा धुआं निकल जाएगा। धूल चाटना सीख जाओ, पहले से प्रैक्टिकल कर लो। 2024 के अंदर तुम धूल चाटोगे और तुम बेदखल हो जाओगे और तुम्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगी। इतना कहना चाहता हूं, तुम कोई किसी के सामने चेहरा नहीं बता पाओगे। तुम्हें शर्म आएगी और अभी से शर्माना शुरू कर दो। अभी से शर्माना शुरू कर दो। इतना कहना चाहता हूं, मोदी सरकार सोया हुआ है। मोदी सरकार एक कायर है जो देश को चलाने में कभी कामयाब नहीं हो पाया और कामयाब होगा भी नहीं। ये तो बस यश की जिंदगी जी रहा है, लोगों को दुख में डाल रहा है, लोगों को महंगाई में डाल रहा है, हर चीज़ें महंगाई में कर रहा है। और ये लुच्चा लफंगा है, गुंडा है, ये देश को बिकने के लिए, देश को बेचने के लिए दलाल है ये। और जहाँ वहाँ सौदा करता घूम रहा है। सीधी और सिंपल बात, ये दलाल है, बिकाऊ है। ये खुद बिक गया है तो देश को भी बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। बस जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट में लिखिए, और क्या राय देना चाहते, क्या बातें बोलना चाहते जरूर लिखिएगा। और इनमें अगर हिम्मत है ना, मसीह भाइयों बहनों को सताने वाले और मसीह भाइयों बहनों को सताने वाले, जो सहायता करने वाले सताने वालों को साथ मदद देते हैं ना, इनके अंदर हिम्मत होगी तो मुझ पर कॉल करें। सीधी और सिंपल बात, बजरंग दल RSS वाले जो भी है, हिंदू संगठन के लोग, और जो ये जो बाबा जो बोल रहा है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बातचीत कर रहा है ना, ये गधा जहाँ कहीं सोया होगा मुझे फ़ोन कर ले, तुझ में अगर हिम्मत है, मेरे नाम की पर्ची बना के दिखा दे, गधे की औलाद है ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। कोई राष्ट्र का नाम बदलना चाहते हो, तुम नाम बदलो या कुछ भी बदलो, लेकिन जीवन नहीं बदला तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जाओ।